गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे आर्य समाज और गायत्री का क्या संबंध है। क्या आर्य समाज में गायत्री मंत्र का विरोध किया जाता है? प्राचीन काल में प्रायः सभी ऋषि गायत्री की उपासना करते थे और इसी महामंत्र का उपदेश अपने अनुयायियों को कराते थे। ये परंपरा अनादिकाल से लेकर अब तक चली आ रही है। आधुनिक काल के भी संत महात्मा इसी मार्ग पर चल रहे हैं। लोगों की कल्पना है कि आर्य समाज मूर्ति पूजा की भांति जब तब पर विश्वास नहीं करता। ये मान्यता सर्वथा गलत है। श्री स्वामी दयानंद सरस्वती गायत्री के परम श्रद्धालु उपासक थे। उनके गुरु प्रज्ञा चक्षु श्री विरजानंद सरस्वती ने तो गंगा के शीतल जल में खड़े होकर दीर्घ काल तक गायत्री की उपासना की थी। श्री स्वामी दयानंद ने जीवन भर स्वयं गायत्री उपासना की तथा अनेक अपने अनुयायियों को इसके लिए प्रेरणा देते रहे तथा श्री वासी राम जी द्वारा लिखित महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र पुस्तकों से आगे हम महायानंद प्रकाश नामक स्वामी जी के जीवन चरित्र ग्रंथ से कुछ उदाहरण उपस्थित कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को श्री स्वामी दयानंद की गायत्री निष्ठा का अनुमान हो सकेगा। इस पुस्तक के 445वें पृष्ठ पर लिखा है कि मेरठ में जपाराधन का वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, बद्री नारायण में रहकर मैंने भगवती गायत्री का जप अनुष्ठान किया था। पेज नंबर 112 में लिखा है कि ठाकुर गोपाल सिंह की 90 वर्ष की एक वृद्धा ताई थी, जिनका नाम हंस ठाकुरनी था और वह 65 गांव की स्वामिनी थी, परंतु उनका जीवन बड़े संयम का था। वह आई और उपदेश ग्रहण की इच्छा प्रकट की। महाराजा ने उसे ओम गायत्री का जाप बताया और मूर्ति पूजा छोड़ देने का आदेश दिया। 130 पेज में लिखा है कि इस बार स्वामी जी कायमगंज में लगभग 30 दिन रहे। लोगों के पूछने पर उन्होंने त्रिकाल संध्या का निषेध किया और 2 काल संध्या का उपदेश किया। संध्या गायत्री और बलि वैश्य देव का उपदेश करते थे। पेज नंबर 105 में लिखा है कि पंडित गंगा प्रसाद महाराज के एक और भक्त थे स्वामी जी। वे स्वामी जी के उपदेश से लोगों को यज्ञोपवीत धारण करने की प्रेरणा देते थे और गायत्री जपने को कहते थे, यानी कि वो यज्ञोपवीत को भी मानते थे और गायत्री जप करने को भी कहते थे। 110 पेज में लिखा है कि बैलून जिला बुलंदशहर भक्त जन ने तख्त पर एक सिर की बिछा दी और गद्दा डाल दिया था, जिस पर महाराज जी बैठा करते थे। लोगों को संदेश गायत्री का उपदेश करते थे। जो कोई उनके पास आता उससे पूछते, गायत्री जानते हो? वह कहते नहीं तो उसे गायत्री सिखाने और लिख कर देते थे। पंडित इंद्र मुनि ने गायत्री की बहुत सी प्रतियां लिखकर उनके पास रख दी थीं। वह किसी को भी कोई प्रति देते तो उसके नीचे 1000 का अंक लिख देते थे कि 1000 बार जप किया करो। इस प्रकार उन्होंने लगभग 50 मनुष्यों को गायत्री की लिखी हुई प्रतियां बांटी थीं। पेज नंबर 131 में लिखा है कि कर्णवास में यज्ञोपवीत के लिए बड़ी आयु वालों को प्रायश्चित करना निश्चित हुआ। अनूप शहर, दानापुरा, अहमदगढ़, रामघाट, जहांगीराबाद और कर्णवास के पंडित गायत्री जप के लिए निमंत्रित होकर अनुष्ठान करने लगे। ये गायत्री पुरस्कार आधे शुक्ल पक्ष में समाप्त हो गया और स्वामी जी की कुटिया पर एक वृहद हवन हुआ। 164 पेज में लिखा है कि भगवान दयानंद जी ने गंगा समीप निवासी सहस्त्र जनों को जनेऊ देकर द्विज बनाया, संध्या सिखाई, गायत्री का जप बताया और लाख जनों को सदुपदेश से सन्मार्ग दिखाया। छलसर में सैकड़ों राजपूतों ने उनसे गायत्री गुरु मंत्र ग्रहण किया और सहस्रों मनुष्य आपके अनुयायी हो गए। यहाँ ठाकुरों के कई लड़के यज्ञोपवीत लेने को समुद्धित थे, इसलिए स्वामी जी की आज्ञा से बाहर पंडित जी जप करने बैठाए गए और 7 दिन तक वृहद हवन होता रहा। 352 नंबर के पेज में लिखा है कि एक व्याख्यान में महाराज ने अन्य पर्व यथाई मंत्रों का खंड करके गायत्री मंत्र की प्रधानता बतलाई और कहा कि इसका प्रतिदिन जाप करना चाहिए।
358 पेज में लिखा है कि पंडित पोलोराम जी का महाराज से बड़ा प्रेम था। स्वामी दयानंद से महाराज ने अपार दया से उनको उपदेश किया कि गायत्री का जप प्रतिदिन किया करो, ये कल्याणकारी मंत्र है। मेरे पास यही एक वस्तु है जो मैंने आपको दे दी है। 373 नंबर के पेज में लिखा है कि स्वामी जी यज्ञों में और यज्ञोपवीत आदि संस्कारों में गायत्री पुरस्करण कराया करते थे। बहुत से विद्वान मिलकर 12-14 दिन तक गायत्री जाप करते। यजमान से भी एक पवित्र जप कराया जाता। जमपुर के ठाकुर रणजीत सिंह ने एक बार बड़ा भारी यज्ञ करने का संकल्प किया था। इस पर महाराज ने उन्हें कहा था कि हमारे कथनानुसार गायत्री का अनुष्ठान कराइए। ठाकुर महाशय ने उस यज्ञ को करने के लिए स्वामी जी को भी आमंत्रित किया। इस प्रकार के अनेक प्रमाण उपरोक्त पुस्तकों में मौजूद हैं। श्री स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास के पेज नंबर 22 में लिखा है कि माता पिता व अध्यापक अपने लड़के लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री का ज्ञान करावें। इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्योपासना आदि सिखलाएं। बार बार जप करने में अंतःकरण की शुद्धि, बुद्धि तीव्र और सर्व प्रकार की शुभकामनाओं की उसके अनुकूल आचरण करने से सिद्धि होती है। इन सारे प्रमाणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि श्री स्वामी दयानंद भी अन्य ऋषियों की भांति गायत्री माता के प्रति अनन्य निष्ठावान थे। आर्य समाज को गायत्री जप का विरोधी मानना एक भ्रांत कल्पना मात्र है। तो इन सारे उदाहरणों से हमने जाना कि गायत्री मंत्र का समर्थन आर्य समाज में भी किया गया है, श्री स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भी किया गया है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।